हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी का हमारे इस क्विजर बुक चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, राजस्व लेखपाल प्रैक्टिस सेट 2, ये सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट ये अभी सॉल्व कराया जाएगा। ऐसे ही जो भी टॉपिक वाइज होते हैं, जैसे सामान्य ज्ञान का भी मैं करा रहा हूँ, हिंदी का भी हिंदी का हो रहा है, और ग्रामीण परिवेश का और मैथ के, ऐसे हर सब्जेक्ट टॉपिक वाइज जो है, जितने भी ग्रामीण प्रवेश में जो टॉपिक दिए गए हैं, सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं चारों सब्जेक्ट के, तो वो इसी हमारे चैनल पे आप लोगों को टाइम टू टाइम कराए जा रहे हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो भी हमारे द्वारा जो वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको अवश्य प्राप्त हो। तो आइए स्टार्ट करता हूँ कि हो गया आगाज रणका, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। आइए स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन में लिखा है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो इसका जो बताएं, ऑप्शन ए में क्या दे रखा है? ऑप्शन ए में दे रखा है 1920, ठीक है। और ऑप्शन बी में दे रखा है 1924, और ऑप्शन सी में दे रखा है 1928, और ऑप्शन डी में दे रखा है 1930। तो मैं आपको बता दूं, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी वो 1924 में हुई थी, ठीक है। और 1924 में ही महात्मा गांधी ने बेलगांव, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वहां की अध्यक्षता की थी। कहाँ की? बेलगांव की, ठीक है। और जो पहला ऑप्शन दे रखा है 1920, तो 1920 में क्या हुआ था? तो 1920 में जो हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गया था। उसके बाद थर्ड ऑप्शन जो दे रखा है 1928, जो 1928 है, इसमें 1928 में क्या हुआ था? तो 1928 में आपको बता दूं, जो साइमन कमीशन है, इसकी स्थापना तो यानी गठन तो 1927 में हुआ था, लेकिन जो साइमन कमीशन है वो 1928 में ये पहुंचा था भारत। कौन? साइमन कमीशन, ठीक है। और इसके बाद जो 1930 दे रखा है, तो 1930 आप लोगों को जो दिख रहा है, इसमें क्या हुआ था? इसमें दो बातें हुई थी। इसी में दांडी मार्च, जो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट की गई थी दांडी मार्च, और इसी में 1930 को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन भी प्रारंभ किया गया था। तो इसके चारों ऑप्शन को मैंने डिटेल से आपको बताया है। ये चीज़ ध्यान रखना है, ये ज़्यादातर ये ऐसे ही पूछे जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखता हूँ। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न में से किसे 1837 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो सत्य शोधक समाज की जो स्थापना की गई थी वो ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी, ठीक है। इनकी एक किताब है, रचना जो है गुलामगिरी, ये बहुत पूछी जाती है, तो आप लोग ध्यान रखना कौन सी है, गुलामगिरी, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, कहीं पे नोट करते जाइएगा। जो हमारे द्वारा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो अलग से बताए जा रहे हैं, उनको जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता और एक से एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? ये महात्मा गांधी द्वारा ये कथन कहा गया था। किसके द्वारा? तो सी ऑप्शन में जो दे रखा है, महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेता हूं। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो एम एन रॉय, ए वाला ऑप्शन जो है एम एन रॉय, ठीक है। आइए अगला देखता हूँ। फिफ्थ नंबर में क्या देखा है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के जो गुरु थे वो थे आनंद पांडे। बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा। कौन सा? बी। आइए अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ। 6 नंबर पे क्या दे रखा है, सर्वव्यापी रक्तदाता, यानी सर्वव्यापी रक्तदाता
रक्तदाता का रक्त ग्रुप क्या होता है? तो रक्त ब्लड ग्रुप जो होता है, यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने की थी। ठीक है। और सबसे पहले जो जो विलियम हार्वे ने सबसे पहले जो खोजे थे वो बी और ओ खोजे थे। ठीक है। और ए बी जो ब्लड ग्रुप है, डी कैस्टले नाम का वैज्ञानिक था, उसने खोजा था। तो इसमें कौन सा सबसे सर्वदाता जो होता है वो सी नंबर पे जो दे रखा है ओ, और सर्वग्राही जो होता है वो ए बी होता है। ठीक है। आइए अगला देखता हूँ। 7 नंबर, सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है वो सिंकोना है, ना कि यूकेलिप्टिस, ये ध्यान रखिएगा। आइए अगला देखता हूँ। 8 नंबर पे क्या देखा? मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन जैसे जो भी बाढ़ आती है तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा वृक्षारोपण करते हैं, वृक्ष लगाते हैं, जिससे कटाई जो भी बाढ़ आने से वो कटता नहीं है ज़्यादा। ठीक है। आइए अगला देखता हूँ। 9 नंबर पे क्या देखा है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग अंग कौन सा होता है? तो महत्वपूर्ण जो अंग होता है वो पुष्प होता है। पुष्प से ही पहले पुष्प आएगा, जब तब इसमें और पत्तियां निकलेंगी, तो आगे जो इसका चक्र ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए 10 नंबर पे देखता हूँ। 10 नंबर पे क्या दे रखा है? स्प्रिन क्या है? ये बी नंबर पे जो ऑप्शन दे रखा है एंटीपेरेटिक। एंटीपीरेटिक जो ये दर्द निवारक दवा होती है एस्पिरिन। ठीक है। बी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। आइए अगला देखता हूँ क्या दे रखा है। अपमार्जक क्या होता है? अपमार्जक जो होता है शोधन कार्यकर्ता, न शोधन अभिकर्ता होता है, ना कि औषधि उत्प्रेरक या साबुन। ठीक है। आगे क्या देखते हैं? रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सर्जी करता है, क्या करता है? रेडियो धर्मी जो धर्मी पदार्थ ये उत्सर्जित करते हैं क्या क्या? ये अल्फा कण भी करते हैं, बीटा कण भी करते हैं, और गामा कण, यानी उपरोक्त सभी करते हैं। ठीक है। आइए अगला देखता हूँ। 13 नंबर क्या दे रखा है? डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो डॉल्फिन को जो वर्गीकृत किया जाता है वो मत्स्य के रूप में, यानी मछली के रूप में नहीं होता है, ना ही उभयचर या सरीसृप, यह स्तनी के रूप में होता है। स्तनी यानी ये। अगला देख लेते हैं। अच्छा, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्य किस रंग का उपयोग किया जाता है? तो हड़प्पा के जो बर्तन मिले थे उसमें जो रंग का प्रयोग किया गया वो लाल रंग का किया गया। अच्छा, जो प्राथमिक रंग होते हैं, कौन से प्राथमिक रंग जो होते हैं, ठीक है, प्राथमिक जो रंग होते हैं वो कौन कौन से थे? लाल, हरा और नीला। अब आप लोग बताएंगे द्वितीयक रंग कौन से होते हैं, वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताइएगा। ये अगला क्वेश्चन 15 नंबर में देखते हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रम गृह के रूप में किया गया था? तो आजीवक जो होते हैं, आजीवकों के आश्रम के रूप में किया गया था, यानी ए वाला ऑप्शन होगा। ठीक है। आइए 16 नंबर में देखते हैं। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर को खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था? ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जो इसमें पहला दे रखा है कैप्टन हॉकिंस, और बी में दे रखा है सर टॉमस रो, और सी में दे रखा है एडवर्ड टेरी, डी में उपरोक्त में कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जो जहांगीर था इसने खान की उपाधि जो थी वो कैप्टन हॉकिंस को दी थी। ठीक है। क्या क्या कहा था इसको? इसको कहा था इंग्लिश खान की उपाधि, 400 मनसब जागीर दी थी। ठीक है। और इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। तो ये कब आया था? ये 1608 में जहांगीर के शासनकाल में आया था। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन दे रखा है सर टॉमस रो, ये सर टॉमस रो आया था 1615 ईस्वी में। ठीक है। जब ये कैप्टन हॉकिंस आया था, इसको व्यापार करने की अनुमति जहांगीर ने नहीं दी थी। उसके बाद
जो सर टॉमस रो आया था, इसको जहांगीर ने अनुमति दे दी थी व्यापार करने के लिए। तो जो सर टॉमस रो था, ये कहाँ कहाँ व्यापार करता था, तो इसने बड़ोदरा, भड़ौस, अहमदाबाद, आगरा में व्यापार करता था। इसने सबसे पहले इनकी सभी जो इसने फैक्ट्रियां जितनी ये यहाँ पे बनाई थी, सभी जगह अपनी फैक्ट्रियां बनाई। इन फैक्ट्रियों का जो नियंत्रण करता था, ये सूरत में बैठ के इन सभी फैक्ट्रियों का नियंत्रण करता था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्या दे रखा है, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होती थी। वो था गुजरात बंदरगाह। ये यहाँ से गुजरात से ज़्यादातर ये चीज़ शोरा और अफीम प्राप्त करते थे। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। तो 1774 बी वाला, और 1774 के ही द्वारा किसकी स्थापना की गई थी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से ही 1774 में किस की स्थापना की गई थी, ये आप लोग हमको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवश्य बताएं। नहीं पता होगा तो अगली वीडियो में इसका हम जवाब अवश्य देंगे आप लोगों को। इसके द्वारा 19 नंबर दें, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली के भयंकर दंगे हुए थे। तो किसके हुए थे, ये महार जाति थी, उससे हुए थे। सी नंबर ऑप्शन होगा। ये देखते हैं 20 नंबर पे, यानी 20 नंबर पे के द्वारा पत्थर और कोयले के भंडार में, यहाँ पे के ना हो के और लगाइएगा, पत्थर और कोयले दोनों के भंडार में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है। तो सबसे फर्स्ट स्थान है जो वो चीन का है। ठीक है, आइए अगला देखता हूँ। उत्तर प्रदेश में कल्प योजना प्राथमिक शिक्षा के लिए स्टार्ट की गई है, इससे संबंधित है। आइए अगला देखता हूँ। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अवनालिका अपरदन में से सर्वाधिक प्रभावित है। तो ये है इटावा जिला। अब जैसे गोरखपुर को देख लेता हूँ। गोरखपुर जो है, यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बना हुआ है। ठीक है, क्या है, प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो गोरखपुर में ही होती है। ठीक है, फर्रुखाबाद में सबसे ज्यादा आलू पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, मेरठ को कैंची नगरी बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या बोलते हैं, कैंची नगरी बोलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। मेरठ को क्या क्या बोलते हैं, कैंची नगरी। ठीक है, मेरठ में खेल के सामान जो भी हैं वो यहीं पे प्राप्त होते हैं। मेरठ में ही क्या बनाया गया है अभी, खेल यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई गई है या युद्ध स्मारक बनाई गई है, वो मेरठ में ही बनाया गया है। आइए अगला देखता हूँ क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का जो है तो इलाहाबाद है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो उत्तर प्रदेश जो इलाहाबाद की स्थापना इसमें हुई थी वो हुई थी 1800, कब हुई थी बताएं, आप लोग बताएं। उत्तर प्रदेश में इसकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, नहीं बताएंगे ना आप लोग, तो बताता हूं 1800 कब हुई थी, 1887। ठीक है, आइए आगे देखता हूं अगला क्वेश्चन। सेकंड लास्ट, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में कितना स्थित है, वो हो जाएगा 17%। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन देखता हूं। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है, कहाँ है, तो वो डी नंबर पे जो ऑप्शन है वो लखनऊ में, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ में। ठीक है, तो ये जो 25 क्वेश्चन थे वो हमारे द्वारा ये सॉल्व कराए गए, ये प्रैक्टिस सेट। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो की जो
क्या बोलते हैं पीडीएफ जो होगी वो हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। उसकी जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो वहाँ से जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, अपने दोस्तों भाइयों को भी बताएं, इसको सब्सक्राइब कराएं और लाइक करें, शेयर करें। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले प्रैक्टिस सेट के साथ अगली एपिसोड में मिलते हैं। धन्यवाद।